बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की वो किताब है जो गुनाहगारों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर देती है। अल्लाह तबारक व तआला अगर इस किताब को पहाड़ों पर नाज़िल करता तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते। कल क़यामत को अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के हाफ़िज़ से फरमाएगा, कुरान पाक पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ता जा। तुम जिस कदर चाहो अपने रिश्तेदारों को बख्शवा सकते हो। सुबहान अल्लाह। कुरान पाक के एक एक लफ्ज़ से तकदीरें बदल जाती हैं, इंसान के गम और परेशानियां खत्म हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसे वहां से नवाजता है जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। मक्का मुकरमा में हाशिम बिन सुल्तान अपनी बीवी के साथ काम करने की गर्ज से कसीम से आया। जिस कंपनी में वो काम करता उसकी तनख्वाह 16,000 के करीब थी। दोनों मियाँ बीवी मक्का मुकरमा में अच्छी जिंदगी गुजारते। जब चाहते खाना काबा में जाकर उम्रा अदा करते, वहाँ बैठकर हजारों दुआएं करते। एक दिन वो खाना काबा में बैठा था जब उसे दफ्तर से कॉल आई कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि उनकी कंपनी खसारे में थी। ये खबर हाशिम बिन सुल्तान पर पहाड़ बनकर टूटी। उसकी दुनिया उजड़ गई क्योंकि यही नौकरी उसकी गुजर बसर का वाहद जरिया थी। उसने जब ये खबर बीवी को सुनाई तो वो भी इंतहाई परेशान हुई क्योंकि दोनों मक्का मुकरमा में किराए के घर में रहते थे जिसकी वजह से उन्हें वापस जाना था। हाशिम के वालिद का कसीम में बकरियों का मजरा था, वहीं पर उनका एक घर भी था। चनाचे हाशिम एक महीना तक नौकरी की तलाश करता रहा मगर उसे नौकरी ना मिली। अब उसने घर जाने का फैसला कर लिया। चनाचे वो दिन भी आ गया जब दोनों मियाँ बीवी ने मक्का मुकरमा से रवाना होना था। दोस्तों, हाशिम ने एक ट्रक वाले से राब्ता किया। तमाम सामान ट्रक में रखा। इसी दौरान मगरिब का वक्त हो गया। ये आदमी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चला गया। पहली रकत में इमाम साहब ने सूरत नूह की तिलावत शुरू कर दी जिसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला के हजूर तौबा इस्तगफार कर उससे बख्शिश मांगो, बेशक वो अपने बंदों के गुनाह बख्शने वाला है। अगर तुम उससे तौबा इस्तगफार करोगे तो वो तुम पर बारिश बरसाएगा और अपने खजानों के मुंह खोल देगा। वो तुम्हें कसरत से माल और औलाद देगा। वो तुम्हें बागात अनायत करेगा। वो तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। वो रब बड़ा अजीम है। हाशिम ने इस आयत पर गौर फिक्र शुरू कर दी। मगरिब की नमाज के बाद वो वापस घर आ गया। ट्रक को कसीम की जानब रवाना कर दिया जबकि दोनों मियाँ बीवी गाड़ी में बैठे। इसके बाद वो अपने दोस्तों से मिलने गया। दोस्तों, इसी दौरान इशा की नमाज का वक्त हो गया। हाशिम दोबारा खाना काबा में आया तो उसे उस वक्त बड़ी हैरानी हुई जब खाना काबा में भी कुरान पाक की वही आयत पढ़ी जा रही थी कि नूह ने अपनी कौम से कहा कि तुम अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तगफार करो, उससे बख्शिश मांगो। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी ने अलविदाई तवाफ किया और कसीम की जानब रवाना हो गए। घर में पहुंचने तक उनका सामान भी पहुंच चुका था। इसी दौरान फजर की अज़ान हुई। वो नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में चला गया। इसके बाद वो सुकून से सोएगा। जब वो मोहल्ले की मस्जिद में गया तो इमाम साहब ने फजर की नमाज की कुरात शुरू कर दी तो उसने सूरत नूह की वही आयत पढ़ी जिसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तगफार करो, उससे बख्शिश मांगो। वो गफ्फार है, वो अपने बंदों को बख्शने वाला है। वो तुम पर बारिशें नाज़िल करेगा, अपने खजानों के मुंह खोल देगा। वो तुम्हें बागात अनायत करेगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। वो तुम्हारी माल और औलाद से मदद करेगा। नमाज पढ़ने के बाद हाशिम अपने घर में आकर बीवी से कहने लगा, ऐ मेरी प्यारी बीवी, आज अल्लाह तबारक व तआला का मेरे साथ अजीब करिश्मा हुआ। मैं कल से कुरान पाक की एक ही आयत सुन रहा हूँ। कुरान पाक की सूरत नूह मेरे कानों में गूंज रही है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे कोई सबक देना चाहता है। इस आयत के जरिए मेरे दिल की दुनिया बदलना चाहता है। इसकी बीवी कहने लगी, वाकई ही हम दुनिया की रौनकों में खोकर अल्लाह तबारक व तआला को भूल चुके हैं। हमने इस्तगफार करना छोड़ दिया है।
दोस्तों दोनों मियाँ बीवी सारा दिन घर में बिल्कुल फ्री रहते। अब दोनों ने इस बात का फैसला कर लिया कि वो तौबा अस्तगफार करते रहेंगे। चनाचे इन्होंने उठते बैठते चलते फिरते अस्तगफार करना शुरू कर दिया कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हाशिम मस्जिद में नमाज के बाद भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर देता, हत्ता कि वो आखिरी आदमी होता जो मस्जिद को ताला लगा कर जाता। एक आदमी उस मस्जिद में रोजाना व्हीलचेयर के जरिए नमाज पढ़ने के लिए आता। एक दिन उसकी व्हीलचेयर खराब हो गई। चनाचे हाशिम धक्का लगाकर उसे घर तक छोड़ने के लिए चला गया। इसके बाद उसकी व्हीलचेयर एक इलेक्ट्रॉनिक्स के पास ठीक करवाने के लिए ले गया। वो एक ऑटोमेटिक व्हील चेयर थी। चनाचे उसने एक छोटा सा फ्यूज डालकर ठीक कर दी। इसके बाद उसके घर में आकर उसकी व्हील चेयर दी। उस बुजुर्ग ने उस आदमी को घर में आने की दावत दी। जब उसने अंदर से घर देखा तो वो हैरत में मुब्तला हो गया, क्योंकि उसका घर अंदर से इंतहाई खूबसूरत और बहुत बड़ा था। उस बुजुर्ग ने अपने मुलाजिम को हुक्म दिया कि वो कहवा और खजूरें लेकर आए। चनाचे मुलाजिम कहवा और खजूरें लेकर आ गया। उस आदमी ने हाशिम से पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो और कहाँ रहते हो? हाशिम ने बताना शुरू कर दिया कि मैं इसी इलाके में पैदा हुआ, मैं फलां आदमी का बेटा हूँ जिसका एक बहुत बड़ा मजरा है। मैं रियाज में जॉब करता हूँ। कंपनी खसारे में चली गई, जिसकी वजह से मुझे नौकरी को खैर आबाद कहना पड़ा। उस आदमी ने कहा कि क्या अब तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं? हाशिम ने कहा कि नहीं, अब तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ। इसके बाद वो आदमी अपने कमरे में गया, वहां से एक लिफाफा उठाया और हाशिम को लाकर दे दिया, जिसमें 10,000 रियाल थे। इसके बाद हाशिम अपने घर में चला गया। वक्त गुजरता गया, दोनों के दरमियान दोस्ती कायम हो गई। वो मस्जिद में बैठकर दीने इस्लाम की बातें करते, एक दूसरे के घर में कहवा पीने के लिए जाते। हाशिम अक्सर उसको घुमाने फिराने के लिए ले जाता। दोस्तों चंद दिन गुजरने के बाद हाशिम को एक नामालूम नंबर से कॉल आई। उसने कॉल रिसीव की तो आगे से एक आदमी ने बताया, मैं फलां बिन फलां हूँ। जिस आदमी से उसकी दोस्ती है मैं उसका बेटा हूँ। वो बताने लगा, मेरा बाप तुमसे इस कदर राजी है कि वो हर वक्त तुम्हारी तारीफें करता है। वो तुमसे इंतहाई मोहब्बत करता है। वो तुमसे इस कदर खुश है कि मैं बता नहीं सकता। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक नौकरी है कि तुम मेरे वालिद के साथ रहा करो, उसके साथ खाओ पियो। और वो पूछने लगा, तुम्हें मक्का में कितनी तनख्वाह मिलती थी? हाशिम बताने लगा, 12,000 रियाल। चनाचे वो हाशिम से कहने लगा कि मैं 12,000 की बजाय तुम्हें 15,000 रियाल दूंगा। बस आपका काम है कि मेरे वालिद के साथ वक्त गुजारना। मैं फलां कंपनी का मालिक हूँ। हम अपने वालिद से इंतहाई मोहब्बत करते हैं। मेरे वालिद का मजाज किसी से नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो गांव में रहते हैं। तुम पहले आदमी हो जिससे मेरे वालिद को दिली लगाव है। मेरी ख्वाहिश है तुम मेरे वालिद के बेटे बन जाओ। चनाचे हाशिम ने उसकी ऑफर को कबूल कर लिया। उसका बेटा बनकर उसकी खिदमत करने लगा। उसने इस्तगफार को नहीं छोड़ा, बल्कि उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। दोस्तों उस बुजुर्ग का रॉयल एस्टेट का कारोबार था। वो जब भी कोई घर को फरोख्त करता तो वो मुझे तीसरा हिस्सा भी देने लगा। एक तरफ से 15,000 जबकि दूसरी तरफ से 20,000 रियाल बन जाते। एक दिन हाशिम को उसके बेटे की कॉल आई, हम तमाम बहन भाइयों ने फैसला किया है कि हमारा बाप तुमसे राजी है, इसलिए हमारा जो भी कारोबार है तमाम मुनाफे में 2% हम तुम्हें देंगे। दोस्तों इस तरह इस्तगफार ने उसकी जिंदगी बदल दी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इस कदर नवाजा कि वो सोच भी नहीं सकता कि मैं इस कदर जल्द अमीर हो जाऊंगा। अगर आप लोग भी अल्लाह तबारक व तआला के करीब होना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इस्तगफार लाजमी लिखें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।